दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, चित्त को समाधि देने वाला, चित्त को समाधान देने वाला, चित्त की विक्षिप्तता को मिटाने वाला, मानसिक शांति देने वाला, पवित्रता देने वाला, मन की शुद्धि करने वाला, आत्मा की शुद्धि करने वाला, विचारों की शुद्धि करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम के हर एपिसोड को सांगोपांग बनाया जाता है, होलिस्टिक बनाया जाता है और उसके अंदर वो सामग्री निर्धारित की जाती है जो कि बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी को संस्कार मिले, सभी को उसके अनुरूप अच्छे अच्छे जो है सिद्धांत मिले, अच्छे अच्छे उसके उपदेश मिले। इसी कारण से पुनरुत्थान कार्यक्रम को डिज़ाइन किया जाता है, उसको पूरा शोध परख बनाया जाता है। तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आसन जरूरी है। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय और प्रैक्टिकल विषय है। ये विषय किया जाना चाहिए। व्यक्ति को प्रतिदिन आसन करना चाहिए। आसन का मुख्य रूप से ये अर्थ होता है कि जिसमें हम आराम से बैठ सकें, हमारे शरीर के अंदर कोई अकड़न ना हो, जकड़न ना हो, तनाव ना हो, किसी तरह का बोझ नहीं हो, उसको जो आसन कहा जाता है। और मुख्य रूप से जितने भी पक्षी है वो किसी न किसी पोस्चर के अंदर बैठते हैं, उसको उसी पोस्चर्स को लेकर के जो है आसन बनाए गए। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे पशुओं पक्षियों के जो बैठने के हैं उनको बचे, जैसे कि देखिए धनुरासन और मयूरासन और अपने जो है जो मत्यासन और ताड़ासन, इस तरीके से सुखासन, शवासन, ऐसे सैकड़ों जो आसन हैं जिसके अंदर की पशु पक्षी बैठा करते हैं, वो बैठने, उनकी बैठने की अवस्था को मनुष्य धारण करे, उसको आसन कहा जाता है। और आसन वो एक पोस्चर है, वो एक बैठना का तरीका है जिसमें आराम से व्यक्ति जो है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा उसके अंदर बैठ सकता है। देखिए, ये तो आसन की परिभाषा हो गई। अब दूसरा है कि व्यक्ति अगर प्रतिदिन आसन करता है तो उससे लाभ क्या होते हैं, उसको शारीरिक लाभ क्या होते हैं, फिजिकल हेल्थ के लिए क्यों आवश्यक है, वो आज हमारा मुख्य विषय हम बताना चाहेंगे। कि आसन करने से सबसे पहला लाभ ये होता है कि हमारा पूरे शरीर का संचालन होता है, वो मसल्स के द्वारा होता है। जितने भी शरीर के अंदर, चाहे हम सिर हिलाते हैं, पाँव हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, सिर हिलाते हैं, कमर हिलाते हैं, उन सब को हिलाने वाला जो कहना चाहिए तत्व है वो मसल्स हैं। जितने मसल्स मुलायम रहेंगे, डक्टाइल रहेंगे, रबड़ की तरह रहेंगे, उतना व्यक्ति को कोई तरह का तनाव नहीं होगा, बॉडी के अंदर कोई तरह का अकड़न नहीं होगी, जकड़न नहीं होगा। तो मसल्स को मुलायम करने के लिए आसन आवश्यक है। आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, 12 महीना, वो एक प्लास्टिक की तरह उसके शरीर को हम कैसा ही हिलावें, ऊपर हिलावें, नीचे हिलावें, आगे हिलावें, पीछे हिलावें, क्योंकि उसका शरीर कोमल होता है। उसके अंदर जितनी मांसपेशियां होती है, जितने मसल्स होते हैं, वो बहुत कोमल होते हैं और वो इलास्टिक होते हैं। तो इसीलिए आसन का सबसे बड़ा जो कार्य है कि शरीर को इलास्टिसिटी प्रदान करना। आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं और बड़े बड़े पहलवान हैं और बहुत बड़े बड़े अपने शरीर के ऊपर ट्रक को चला देते हैं 30-30 टन की जो है। ये सारे जो योग के साधन ये आसन करने से प्राप्त होते हैं। और आसन करने से हमारे सारे मसल्स के जो तो अच्छे होते हैं, साथ साथ में दूसरा लाभ ये होता है कि शरीर के हर भाग के अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो रेगुलर होता है। ऐसा कोई पोर्शन नहीं होता है कि जहाँ पर ब्लड न पहुँचे। और हमारे शरीर में दर्द क्यों होता है कि उस स्थान पर ब्लड नहीं पहुँचता है। लकवा क्यों होता है कि उस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। ये क्लॉट क्यों आ जाता है कि उसके अंदर ब्लड के अंदर कहीं पर क्लॉट आकर के रुकावट होती है। तो हम आसन करते हैं, तो आसन करने से हमारा ब्लड का मूवमेंट, सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और देखिए,
आसन करने से क्या होता है कि हमारे शरीर को शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। आज सबसे बड़ी जो समस्या है कि हमारा फिजिकल हेल्थ बहुत गिर गया है। किसी भी वर्ग के, किसी भी उम्र के व्यक्ति से हम बात करें तो वो बीमार नजर आता है, और बीमार नजर आने के कारण वो डॉक्टर की शरण के अंदर जाता है। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे हॉस्पिटल है वो मरीजों से भरे हुए हैं। इसका कारण ये है कि व्यक्ति अपना आसन बराबर नहीं करता है। हर व्यक्ति अगर आसन करता रहे, प्राणायाम करता रहे, तो उसको किसी तरह की कष्ट नहीं आ सकता, क्योंकि ईश्वर ने जो हमारी ये बॉडी बनाई है उसके साथ में एक यूनिबिल्ट सिस्टम बना रखा है कि व्यक्ति आसन प्राणायाम करता रहे तो उसके भीतर के इम्यून सिस्टम पैदा होता है, उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है, टी शेल्स और बी शेल्स जो है जनरेट होती रहती है। और उसके कारण से जो हमारा टी शेल्स हैं वो एक तरह से सोल्जर का काम करते हैं। हमारे भीतर के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि हमें रोगी बना सकता है और भीतर घुसता है तो उसको जो है टी शेल्स जो है सोल्जर की तरह झपट लेती है, पुलिस की तरह झपट लेकर उसको खत्म कर देती है। तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम जो बहुत अच्छा होता है। टी शेल्स की उम्र है, बी शेल्स जो हमारे शरीर के अंदर जो है वो लाल रक्त के कण होते हैं, वो बी शेल्स कहलाते हैं। उसकी उम्र की तुलना में टी शेल की उम्र बहुत कम होती है, 60 या 90 दिन की होती है और मरती रहती है, नई जनरेट होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हैवी एंटीबायोटिक लेकर के, हैवी एलोपैथी लेकर के उन टी शेल्स को जो है समय के पहले ही मार देते हैं। इसलिए हमारी हर व्यक्ति का आज प्रतिरोधात्मक शक्ति समाप्त हो गई है। और प्रतिरोधात्मक शक्ति समाप्त होने से हो क्या रहा है कि व्यक्ति बीमार पड़ गया है। और आसन करने से टॉलरेंस पावर बढ़ती है। ये जितनी आजकल हम देख रहे हैं इनटॉलरेंस पावर जो बढ़ रही है परिवारों के अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर सदस्य के अंदर, उसका कारण ही उसका शरीर जकड़ा हुआ है, उसके मसल्स जो हैं कड़क हो गए हैं। तो उसके मसल्स कड़क होने के कारण के अंदर वो उत्तेजना पैदा करते हैं और व्यक्ति जो है वो फ्यूरियस हो जाता है, व्यक्ति जो है वो टेम्परामेंट खो देता है, उसको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। लेकिन जो मसल्स को सही करता है, इलास्टिसिटी पैदा करता है, आसन के माध्यम से वो व्यक्ति हमेशा सम अवस्था में रहता है। उसको क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये जितने भी हमारे कषाय है, हमारे राग द्वेष हैं, वह घटते हैं। ये आसन का बहुत बड़ा फायदा है। आसन से बहुत सी चीज जुड़ी रहती है और खास करके आदमी फिजिकली बहुत फिट रहता है, चलने में, घूमने में, कार्य पद्धति के अंदर, भोजन के पाचन शक्ति के अंदर। आसन करने वाले व्यक्ति के हमारे जितने भीतर के सिस्टम से, हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा उत्सर्जन तंत्र है, रुधिर तंत्र है, श्वसन तंत्र है, जितने भी हमारे 10 तरह के बड़े बड़े तंत्र हैं वो सारे प्यूरिफाइड अवस्था में रहते हैं। उनका अच्छा संचालन होता है, उसमें कोई अवरुद्धता था, कोई रुकावट नहीं पैदा आती है। और जब रुकावट पैदा नहीं आती है, मल का भी उत्सर्जन होता है, शरीर में से पसीने के माध्यम से मल निकलता है और हमारे मल के माध्यम से मल निकलता है, कफ के माध्यम से मल निकलता है। ऐसे 5 स्थान होते हैं जहाँ से मल निकला करता है, यूरिन के माध्यम से मल निकलता है। तो सारा आसन करने से व्यवस्थित रूप से उसका संचालन होता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर हम बहुत बड़ी बात ना करें, केवल मात्र व्यक्ति को आसन करते करते वो योग की अवस्था को प्राप्त करके और उस सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। और जितने हमारे ऋषि मुनि थे वो आसन किया करते थे और आज भी जो योगी पुरुष है वो आसन किया करते हैं। आसन के अंदर एक कंडीशन ये होती है कि पेट खाली रहना चाहिए 4 घंटे से भोजन के बाद या भोजन के पूर्व जो यानी पेट जब खाली अवस्था में हो, आसन किया जाना चाहिए, प्राणायाम किया जाना चाहिए। आज का हमारा विषय आसन से लिमिटेड है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि अलग अलग वर्ग के लिए कुछ इस आसन के लिए थोड़ा हमें उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए कि कौन सा आसन किसके लिए जो है वो वर्जित है, वो आसन ना किया जाना चाहिए। जैसे किसी कमर का दर्द है, कोई प्रेग्नेंट है या कोई हार्ट की बीमारी है, उसको किस तरह का आसन करना चाहिए और किस तरह का नहीं करना चाहिए, इसका थोड़ा विधि विधान हमें देखना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज जो आसन के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा विषय है कि जिसके अंदर कोई धन नहीं लगाना पड़ता है, कोई बहुत बड़े स्थान की जगह नहीं होती है। सिर्फ आपका जो है शुद्ध वातावरण हो, खुली हवा हो और जहाँ पर ज़्यादा शोरगुल हो, आपने एक चटाई बिछा दी और चटाई बिछा कर आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा पर जितना आराम से आप आसन करते चलिए। उसके साथ में प्राणायाम भी हो सकता है, ध्यान भी हो सकता है। यानी 1 घंटे का अगर आप शरीर को कैप्सूल दो तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत प्राप्त हो सकता है। और आज सबसे
सबसे बड़ी जो है आवश्यकता है वो शारीरिक स्वास्थ्य की है, क्योंकि हमारे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वस्थ व्यक्ति किसको बताया गया है, जिसके पास में 5 तरह के स्वास्थ्य होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्वास्थ्य होता है फिजिकल हेल्थ, दूसरा मेंटल हेल्थ, तीसरा इमोशनल हेल्थ और चौथा स्पिरिचुअल हेल्थ और पांचवा सोशल हेल्थ। मैं थोड़ी थोड़ी परिभाषा करना चाहूँगा कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो मैं बात कर ही रहा हूँ विस्तार के अंदर कि शरीर है पूर्ण व्यवस्थित रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। हर उसके जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स है, टिश्यूज़ है, सिस्टम्स हैं, सब बिना वृद्धता के वो चलते रहने चाहिए, वो आसन के द्वारा प्राप्त होते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा मेंटल हेल्थ है, मेंटल मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब मन के अंदर शांति होनी चाहिए, हमारे विचारों के अंदर उथल पुथल नहीं आनी चाहिए, विक्षिप्तता नहीं होना चाहिए, आर्त ध्यान नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे एक ही चीज़ के पीछे पड़े पड़े हम जो उसके पीछे जो है सोच करते रहे, चिंतन करते रहे, चिंता करते रहे। ये सारा आर्त ध्यान है, वो मेंटल जो पीस को डिस्टर्ब करता है, उसको प्राप्त करने के लिए प्राणायाम सबसे बड़ा सार्थक सिद्धांत है। अनुलोम विलोम किया जा सकता है, श्वास प्रेक्षा की जा सकती है, कपाल भाती की जा सकती है और जो है वो जो इस तरीके भस्त्रिका की जा सकती है। इस तरीके से ये प्राणायाम के ये जो माध्यम है हमारा मानसिक शांति का है, तो ये आसन प्राणायाम दूसरा पहला जो है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य है, तीसरा इमोशनल स्वास्थ्य कहा जाता है। जो हमारे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये इमोशंस होता है, उनको नियंत्रण में रखना, क्रोध नहीं करना, अहंकार नहीं करना, छल कपट नहीं करना, माया नहीं करनी, लोभ नहीं करनी, ये जो नहीं करने वाला व्यक्ति है उसका इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। और स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर भगवान को और भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान सबसे बड़ा भगवान होता है, उसको समर्पित होना। आप पूरे विश्व में कहीं भी घूम के आ जाइए, 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में जाइए, लेकिन भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की साक्षी नहीं होती है तो कोई भी उनकी भाव पूजा नहीं हो सकती। इसीलिए हमें किसी की पूजा करने के लिए, किसी भी भगवान को समर्पित होने के लिए सबसे पहले हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, उसकी साक्षी जरूरी है। और दूसरे रूप में कहेंगे जिसकी हम भक्ति करने जा रहे हैं वो तो भीतर बैठा, आप उसकी भक्ति कर लीजिए। इसीलिए हमारा ओरिएंटेशन है भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को देना चाहिए, क्यों भीतर हमारा विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान 84 लाख जीवा योनि के सभी लोग भगवान हैं, उनके अंदर वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही आत्मा है। जो फर्क शरीर का हर एक को जो अलग अलग मिलता है उसके कर्मों के कारण होता है, उसके कृत्यों के कारण होता है, उसके डीड्स के कारण होता है, उसके भाव जो किस तरीके के वो कर्म बीज डालता है, किस तरीके भाव करता है, उसके अनुरूप शरीर मिलता है। लेकिन आत्मा सबकी शुद्ध है, तो इसीलिए हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ हो गया, सोशल हेल्थ है कि हम समाज के अंदर शांतिपूर्ण सहस्थिति से रह सके, हमारे परिवार के अंदर शांति रहे, सबसे साथ प्रेम करें, वात्सल्य करें, सम्मान करें और समाज के सभी लोगों के साथ के अंदर हम अच्छा व्यवहार करें, शोषण न करें और अनैतिकता के कार्य करना, दुर्व्यवहार नहीं करें। इस तरीके 5 तरह के हेल्थ में सबसे ये मैंने क्यों बताया, इन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है। और शरीर के अंदर पीड़ा है, शरीर में अकड़न है, जकड़न है अगर, तो वो हम निश्चित रूप से मानसिक स्वास्थ्य और दूसरे स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमें हर बार उस तरफ ले जाएगा, हमें खींचता रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आवश्यकता होती है कि शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहिए। उसके अंदर भोजन भी हमारा एक बहुत बड़ा अंग होता है। हित मित और रित भोजन लेना चाहिए, हितकर भोजन लेना चाहिए, अति गर्म नहीं, अति ठंडा नहीं, और मात्रा के अंदर भोजन लेना चाहिए और न्यूट्रिशियस भोजन लेना चाहिए और ऋतु के अनुकूल भोजन लेना चाहिए। यह भी शारीरिक स्वास्थ्य का एक जरूरी अंग होता है। न्यूट्रिशियस भोजन होता है, उसके अंदर जो है हमारी 20% प्रोटीन होनी चाहिए, 10% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 10% फैट चाहिए और हमारे 6% जो है मिनरल चाहिए, 60% पानी चाहिए। तो इस तरीके से मिला करके हमारा न्यूट्रिशियस भोजन होना चाहिए। यह भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का जो एक अंग है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं और सबसे ज़्यादा हमने बात की आसन की बात की। आसन मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज इस एपिसोड के माध्यम से खास तौर से हमारी युवा शक्ति है, भारतवर्ष में 80 करोड़ युवा है और जो युवा है उसमें कर्मजा शक्ति होती है, वो अपनी शक्ति का विस्फोट कर सकते हैं और जीवन के अंदर कुछ होना है, कुछ पाना है, कुछ ललक होनी चाहिए कुछ बनने की, तो वो मनुष्य की युवा अवस्थाओं के अंदर ही संभव होती है। युवा अवस्था वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से कुछ न कुछ समय जो है
है आसन करने के अंदर लगाना चाहिए। और जो व्यक्ति ज़्यादा फिजिकल मेहनत करते हैं उनके आसन अपने आप ही हो जाते हैं। पुराने समय के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो गाँवों का जीवन था, तो गाँव में जो किसान का जीवन था, उठते ही उसको आसन प्रारंभ हो जाते थे। जैसे गाय का दूना होता था, वो गोदुग्धासन कहलाता था कि व्यक्ति को जो उसमें उकड़ू अवस्था के अंदर बैठ करके गाय को दूना होता था, गाय को चारा खिलाना होता था, और जो खेतों के अंदर पानी पिलाना होता था, और जो पानी को खींचना होता था, सारी हमारी क्रियाएं थी वो आसन युक्त क्रियाएं थी। और आज हम बिल्कुल एक जगह बैठ करके खाते रहते हैं और जो कैलोरीज है इनपुट बहुत ज़्यादा करते हैं, आउटपुट बहुत कम होता है। परिश्रम की कमी हो गई। जो परिश्रम करते हैं उसके तो ऑटो आसन होता है जीवन के अंदर। व्यक्ति 12 घंटे कुछ पैदल चलता है, ये बहुत बड़ा आसन है। अपने आप मॉर्निंग वॉक एक अपने आप में बहुत बड़ा आसन है। शरीर पूरा हिलता है, इसलिए कहा गया कि शरीर को हिलाते रहना चाहिए, लेकिन मन को जो एक जगह स्थिर रहना चाहिए। अगर हम मन को हिलाते रहेंगे तो हम विक्षिप्त हो जाएंगे और पागलपन की अवस्था को भी प्राप्त हो जाते हैं। मन हमारा स्थिर होना चाहिए और हमारा शरीर है वो मन के पीछे चलना चाहिए, और मन है आत्मा के पीछे चलना चाहिए। आत्मा में ये सुझाव देती है कि सुकृत करो, जो है परोपकार का कार्य करो, स्वयं के प्रति भी अच्छे भाव रखो, और औरों के चराचर जगत 84 लाख जीवा योनि प्राणी के प्रति जो बुरे भाव मत रखो। क्यों भी बुरे भाव नहीं रखना है कि हमारा सारा संचालन कुदरत करती है, और हम जो कुछ भी इस जन्म में लेकर के आए हैं, हमें एक श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि हमारे कर्मों के द्वारा अर्जित होता है। और हमारा कुदरत का कानून यह है कि वह हमें जो संजोग जुटाती है, जैसे जैसे हमने कर्म करके आए हैं और समय में उसका उदय भाव आता है, उसका जो है वो उदय भाव के साथ साथ के अंदर जो हमारा जो उदय भाव के साथ साथ जो है वो हमारे संजोग जो है ये कुदरत मिलाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सब बातों का सारांश ये है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। और स्वास्थ्य का अर्थ भी ये होता है स्व प्लस अवस्था, मतलब स्वयं में अवस्थित रहना। स्व किसमें? स्व का मतलब मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तो शुद्ध आत्मा के सेंटर में अवस्थित रहना। शरीर के अंदर शुद्ध आत्मा का जो है वह हमें चिंतन करना, उसकी अनुभूति करना और उसका जो है अनुभव करना, और हर क्षण जो हमारे भीतर के अंदर ये चलना चाहिए कि मैं ज्ञाता दृष्टा शुद्ध आत्मा हूँ और ये शरीर अलग है। तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य वैसे भी अच्छा रह सकता है, क्योंकि ये भेद विज्ञान है। हम आत्मा और शरीर को जब अलग मानेंगे तो आत्मा चेतन तत्व है और शरीर जब जड़ तत्व है। ये दोनों आपस में मिलकर के कर्मों के कारण आत्मा और कार्बन शरीर, लिंग शरीर, जो हमारा जो कॉजल बॉडी है, उसके कारण से ये दोनों शरीर बनाइए। और शरीर का जो संचालन होता है ये कार्बन शरीर के द्वारा होता है। ये शरीर जो है वो जो एक निश अवचेतन बन गया है, क्योंकि इसके भीतर आत्मा का जो है वो आत्मा की एविडेंस है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको जो आसन के बारे में बात बता रहा था कि आसन एक ऐसा एक पदार्थ है, आसन एक ऐसा चिंतन है, आसन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके माध्यम से शरीर को बिल्कुल सही रखा जा सकता है, और इसके लिए न कोई साइड इफेक्ट होता है और न कोई इसके लिए कोई धन का खर्च करना होता है। समय का अवश्य थोड़ा लगाना होता है, क्योंकि ईश्वर ने 24 घंटे सबको दिए, जिसके अंदर मान लीजिए कि व्यक्ति सोना और अपने शारीरिक अवस्थाओं की पूर्ति करे, 12 घंटा भी लगाए तो 12 घंटा कार्य पद्धति में से हर व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लगाना चाहिए। उसके अंदर सबसे बड़ा उपयोगी है फिजिकल हेल्थ के लिए आसन, बहुत बड़ा उपयोगी। और आसन करने वाला व्यक्ति जो है शतायु भी होता है, तो उसके शरीर के अंदर मसल्स के अंदर जो है वो कोई तरह की जकड़न नहीं आती। और दूसरी बात ये होती है, हमारे मसल्स जब सब काम करते हैं तो हमारे भीतर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। उन ग्लैंड्स के अंदर जो है वो एक लिक्विड होता है, हार्मोन्स होते हैं। तो वो जिस तरीके के हार्मोन्स जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे जो है ब्लड के अंदर उसको छोड़ती रहती है। अगर हम आसन करते हैं तो एंडोक्राइन का ग्लैंड्स का जो है वो स्राव, जो हार्मोन्स हैं हमारे ब्लड के अंदर, सही रूप से जो है वो मिश्रण होता है, और मिश्रण होने से हमारे सकारात्मक भाव आते हैं। हमारे बॉडी में अकड़न होती है तो हमारे नकारात्मक भाव आते हैं, और नकारात्मक भाव है सब अपराधों की जननी है। व्यक्ति सुखी होना चाहता है तो उसको सकारात्मक भाव की तरफ जाना चाहिए।
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रगति की ओर है। पुनरुत्थान कार्यक्रम से हमारे पास में फीडबैक आ रहा है कि लोगों के अंदर परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है कि व्यक्ति नकारात्मक भावों को छोड़ करके सकारात्मक भावों को प्राप्त करे। हम वो टिप्स देते हैं, हम वो साधन बताते हैं और हम जो विधियां बताते हैं जिससे कि नकारात्मक भाव तिरोहित होकर के सकारात्मक भाव आवे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और आप अपने जीवन के अंदर परोपकार करते हुए अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भाव।